गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमावत लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका आरएमएस सीडी 2020 19 सितंबर को होने वाला है। उसके लिए हमने आपको बोला था कि आप अभी तक जितने मिले थे उसके एग्जाम्स हुए, उन सभी के जो प्रीवियस के पेपर्स है उनका सोल्यूशन हम आपके लिए लेके आए। एंड अगर किसी बच्चे को इन सोल्यूशन का पीडीएफ या फिर उनको अगर इनका जो भी है फाइल चाहिए तो वो हमें कॉल कर सकता है। एंड आपको 15 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे इन ₹999 ओनली ₹999 में आपको मिलेगा। एंड इसके अंदर 5 पेपर्स तो आपके मॉक टेस्ट होंगे क्लियर, जो जिस टाइप का मिलिट्री में एग्जाम होता है उसी के पैटर्न पे बने हुए। एंड प्रीव्यू 10 ईयर्स के पेपर्स होंगे। प्रीव्यू 10 ईयर्स के पेपर इसलिए करना कंपलसरी है कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर बेटे, तो यहाँ पे बात करते हैं इस एंड डिस्क्रिप्शन में आपको इसके अलावा जो 2012 है, 2013 है, 2019 है, उनके पेपर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उनका लिंक। क्लियर बेटे, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे 2014 के आरएमएस सीडी 2014 मैथमेटिक्स पेपर सॉल्यूशन। 50 क्वेश्चंस है। आप सभी को रफ कॉपी एंड पेन लेके रेडी होना है बेटे। क्लियर, एंड रफ कॉपी एंड पेन लेके रेडी होना है। जैसे ही डिस्प्ले पे क्वेश्चन आता है आपको सोल्व करना है एंड फिर आपको चेक करना है कि आपको 50 में से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बेटे, एंड इसके अलावा जिन्होंने लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए बेटे। देखो स्टार्ट करते वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, यस ये तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो हम आपको हमेशा बताते हैं। टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम पे जाके सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी या फिर आप लक्ष्य एकेडमी नेम से सर्च करिए, ये आपको फोटो दिख जाएगा, उसको ज्वाइन करना है, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा सबसे पहले आपको वहां पे अपडेट मिलेगा बेटे। एंड इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे कोट लेवा के लिए जो लिखा हुआ क्या है समझना बेटे। यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो। एक जुनून चाहिए करने के लिए। क्लियर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कायर होते हैं उनके लिए टफ होता है। क्लियर बेटे, तो आप सब कुछ कर सकते हो। एंड ये किस पे डिपेंड करेगा, आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करेगा। एक जुनून के साथ आपको वर्क करना है। एंड क्या करेगा यहाँ पे, तकदीर के खेल से कभी मायूस नहीं होते। तकदीर के खेल से कभी मायूस नहीं होते। जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीर पर विश्वास मत करना, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। क्लियर, तो हाथों की लकीरों पे विश्वास नहीं करना। किस पे विश्वास करना, हार्ड वर्क पे। हार्ड वर्क करना बेटे। क्लियर, हार्ड वर्क करोगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। क्लियर बेटे, तो सभी को हार्ड वर्क करना, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको प्रिपरेशन करना बेटे। एंड क्या दे रखा है, जस्ट गेट अप एंड डू इट, फॉलो योर ड्रीम्स। जो भी आपका ड्रीम्स है सीडी 2020 आपको क्रैक करना है, वो आपका ड्रीम है एक तरह से, तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना है। बहुत कम टाइम है बेटे, जी जान लगा दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटे आपका, कमल सेव ₹485 एवरी मंथ। एवरी मंथ का मींस 1 मंथ में कितना सेव करता है, ₹485। हाउ मच डिड ही सेव इन 5 ईयर, तो 5 ईयर में कितना सेव करेगा। यहाँ पे 1 मंथ का दे रखा है, तो पहले जो ईयर है उसको मैं मंथ में कन्वर्ट कर लूंगा। तो वी नो दैट यहाँ पे हम बात करते हैं 5 ईयर की बात करते हैं, तो 1 ईयर में कितना 12 मंथ होता है, तो 12 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा आपका 16 मंथ। 60 मंथ हो जाएगा बेटे। क्लियर, 60 मंथ में कितना सेव करेगा। 1 मंथ का सेविंग 485 है, तो 60 मंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 485 इंटू 60, 485 इंटू 60, 0 का 0, 6 5 या 30, 3 आपका कैरी। क्लियर, एंड 6 8 या 48, 48 प्लस 3 51 आपका 5 कैरी। एंड 6 4 या 24, 24 प्लस 5 29, तो 29,100 रुपीज। 29,100 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना 1 ईयर। 1 ईयर इक्वल टू, एक तो आपको मंथ बताना है, 1 ईयर में कितना मंथ होता है। क्लियर, एंड सेकंड क्या बताना है, आपको बताना है 2 मंथ। 2 मंथ इक्वल टू कितना ईयर होता है। क्लियर, दोनों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है 1 ईयर इक्वल टू कितना मंथ होता है, एंड सेकंड बताना 2 मंथ इक्वल टू कितना ईयर होता है। 2 मंथ इक्वल टू हाउ मेनी ईयर्स। क्लियर, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका सिंपल है बेटे। क्वेश्चन क्या रहेगा, कैलकुलेट करना है 5 7 5 1 बे मल्टीप्लाई बेटे 40, आपका करली ब्रैकेट 45 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 90/2, फिर आपका करली ब्रैकेट। तो जब भी आपको मोर देन 1 सिंबल होता है हम वी बोडोमोस अप्लाई करते हैं, वी बोडोमोस रूल अप्लाई करते हैं। तो वी बोडोमोस की बात करते हैं तो विनकुलम इसमें है नहीं, बार ब्रैकेट इसको बोलते हैं, ब्रैकेट है यस, तो पहले स्मॉल ब्रैकेट ये देगा, इसको सोल्व करूंगा। 90/2 कितना हो जाएगा 45, इसके लिए कितना हो गया 45। क्लियर, इसके लिए 45 45 माइनस 45 0 हो गया।
45 माइनस 45 जीरो, एंड जीरो से अभी आपका 5751 मल्टीप्लाई होगा, एंड जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है 5751 मल्टीप्लाई जीरो, जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, जीरो ही आएगा। तो जीरो इज करेक्ट आंसर। आपको क्या बताना कमेंट बॉक्स में, अगर ऐसे होता है 5751, अगर आपको क्या होता है यहाँ पे 5751 डिवाइडेड बाय जीरो होता, तब क्या रिजल्ट आता बेटे, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एंड इसका करेक्ट आंसर मल्टीप्लाई में जीरो, तो जीरो इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लैंग्वेज समझना है। 3 bags of wheat contains 120 kg, 125 kg एंड 100 kg wheat। 3 बैग है, एक में 120 kg wheat है, एक में 125 kg, एक में 100 kg wheat है। If each is to be emptied in smaller sacks, मतलब इनको छोटे छोटे खानों में अगर खाली किया जाता है तब क्या होता है, इक्वल वेट सैक्स ऑफ इक्वल वेट, हाउ मच व्हीट इज टू बी फिल्ड इन ईच स्मॉल सैक। तो इसमें कितना व्हीट आएगा। क्लियर। तो इसमें करना क्या, आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एचसीएफ में फाइंड आउट करूंगा, कितना देगा आपको, एक तो आपको 120 है, एक आपका 125 है एंड एक आपका 100 है। एचसीएफ में आप एक साथ फैक्टराइज कर सकते हो, बट आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक सभी नंबर सेम नंबर से डिविजिबल हो। एचसीएफ में अगर आपको फैक्टराइज एक साथ कर रहे हो आप एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए, तो तब तक फैक्टराइज करना जब तक सभी नंबर सेम नंबर से डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, आपका जैसे 5 और 5 से भी डिविजन हो रहा है, 5 से आपका कितना है, 5 2 एंड 4, 5 से 25 टाइम एंड 5 से 20 टाइम। बट अब मैं बात करता हूं तो जो तीनों नंबर है किसी भी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे 5 ही आपका एचसीएफ होगा। 5 एचसीएफ, तो 5 केजी इज करेक्ट आंसर। आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना, इनका एलसीएम कितना होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बेटे। एलसीएम कितना होगा, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि इनका एलसीएम कितना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है, ए बैग या बॉक्स है हैज 25 बॉल्स। एक बॉक्स है जिसमें 25 बॉल्स है, which 9 आर रेड एंड द रेस्ट आर येलो। उनमें से 25 टोटल बॉल्स है, उसमें 9 रेड बॉल है एंड रेस्ट बाकी की बची हुई कैसी येलो बॉल है। आसू पिक्स 1/3 ऑफ द रेड बॉल, जो जितनी रेड बॉल उसका 1/3 पिक मतलब उठाती है, चुनती है, एंड हाफ ऑफ द येलो बॉल, येलो बॉल जितनी है उसमें से हाफ येलो बॉल पिक करती है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बॉल्स आर लेफ्ट इन द बॉक्स। बॉक्स में कितना बॉल बचा हुआ उनका मैं फ्रैक्शन बताना है। क्लियर। तो मैं बात करता हूं टोटल बॉल कितनी है। टोटल की बात करते हैं तो 25 बॉल्स है। टोटल कितनी है, 25 बॉल्स है, उसमें से 9 रेड बॉल है, 9 कैसी है, रेड बॉल है एंड लेफ्ट बाकी बची हुई कितनी है, 16, तो 16 कैसी येलो बॉल है। अब आंसू है जो पिक करती है, आंसू देखो आंसू पिक करती है, आगे लैंग्वेज क्या दे रखा है, आंसू पिक्स 1/3 ऑफ द रेड बॉल। रेड बॉल 9 है, उसमें से 1/3 पिक करती है, तो रेड बॉल कितनी पिक करेगी, 9 का 1/3, तो 9 इंटू 1/3, 3 टाइम, तो 3 तो रेड बॉल लेती है वो। क्लियर। एंड येलो बॉल कितनी लेती है, येलो एंड हाफ ऑफ द येलो बॉल्स, येलो बॉल जितनी टोटल है उनकी हाफ पिक करती है। टोटल कितनी येलो 16 है, 16 का हाफ कितना हो जाएगा 8 येलो बॉल पिक करती है। तो उसने टोटल कितनी बॉल पिक कर ली, टोटल कितनी हो जाएगी 8 + 3 11 बॉल्स वो पिक कर लेते हैं, 11 बॉल पिक करती है। तो इसमें क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बॉल्स आर लेफ्ट, कितना फ्रैक्शन बॉल्स बचा हुआ है। तो यहाँ पे लेफ्ट कितनी होगी, टोटल आपकी 25 थी, तो लेफ्ट बॉल कितनी होगी, टोटल 25, तो 25 11 वो पिक करती है, तो 25 - 11 कितनी 14 बॉल्स लेफ्ट है। इनका फ्रैक्शन बताना है, तो 14 अपॉन टोटल 25, 14 अपॉन 25, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपको क्या बताना है, यहाँ पे लेफ्ट का परसेंटेज बताना है। अगर आपको बोला जाता कि लेफ्ट परसेंटेज, जितनी बॉल लेफ्ट उनका परसेंटेज बताओ, लेफ्ट परसेंटेज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कितनी परसेंटेज बॉल उसमें लेफ्ट है। क्लियर। ये आपको कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं बेटे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, which of the following contains the type of angles in correct ascending order। ascending का मींस क्या होता है, small to big, छोटे से बड़े की ओर चलते हैं उसको हम ascending order बोलते हैं, small to big उसको क्या कहते हैं, ascending order। तो यहाँ पे देखो एंगल्स क्या, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, सभी में यही एंगल दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से ग्रेटर एंड 90 से लेस देन। इसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं राइट एंगल।
राइट एंगल क्या होता है, फिक्स होता है आपका 90 डिग्री का। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्टूज एंगल। ऑब्टूज एंगल क्या होता है, 90 से ग्रेटर एंड 180 से लेस देन। इसके बाद होता है आपका स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है आपका 180 डिग्री का फिक्स होता है। इसके बाद आपका रिफ्लेक्स होता है। रिफ्लेक्स क्या होता है आपका 180 से ग्रेटर देन एंड 360 से लेस देन। क्लियर। तो यहाँ पे आपको असेंडिंग ऑर्डर स्मॉल, सबसे छोटा कौन सा है, एक्यूट। तो इसमें एक्यूट एक्यूट सभी में एक्यूट है। क्लियर, सभी में एक्यूट दे रखा है। सबसे पहले यहाँ भी एक्यूट है, यहाँ भी एक्यूट है, यहाँ भी एक्यूट है, यहाँ भी एक्यूट है। एक्यूट के बाद कौन सा आएगा, राइट एंगल। इसमें ऑब्टूज है, ये आपका नहीं होगा। इसमें राइट एंगल है, ये भी है राइट एंगल है, इसमें ऑब्टूज आपका हट गया। क्लियर। अब सेकंड, अब दोनों बच्चे, इनमें राइट हो गया, राइट हो गया। राइट के बाद कौन सा आएगा आपका, ऑब्टूज एंगल। तो ऑब्टूज इसमें भी ऑब्टूज है, इसमें भी ऑब्टूज है। क्लियर। उसके बाद कौन सा आएगा, स्ट्रेट एंगल। तो इसमें आपका रिफ्लेक्स है, बट रिफ्लेक्स क्या बड़ा होता है किससे, स्ट्रेट से। तो पहले आपका स्ट्रेट एंगल आएगा, तो ये भी आपका हट गया। एंड ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग मींस स्मॉल टू बिग की ओर चलते हैं, उसको असेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू कौन सा है। क्लियर, यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे 4, इनमें से ट्रू कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, डायमीटर इज द स्मॉलेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। नहीं, स्मॉलेस्ट नहीं होता, लॉन्गेस्ट होता है। इसके लिए क्या आएगा, लॉन्गेस्ट। अगर लॉन्गेस्ट होता तो ट्रू हो जाता, बट यहाँ पे स्मॉलेस्ट आपका फॉल्स है। बहुत बार पूछा गया है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या होता है, डायमीटर होता है। क्लियर। एंड एनी पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एज कोड। नहीं, सर्कल का जो पार्ट होता है उसको कोड नहीं कहते, उसको आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्क। क्लियर, तो ये भी आपका फॉल्स है। नेक्स्ट है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स पैरामीटर। यस, सर्कमफ्रेंस होता है, उसी को हम पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर क्या होता है, बाउंड्री लेंथ सम। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया बेटे। यस, जैसे यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्लियर। तो आपका इसमें सर्कमफ्रेंस क्या है, ये आपका सर्कमफ्रेंस पूरा जो बाउंड्री है सर्कमफ्रेंस है, इसी को हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। आपको क्या बताना है यहाँ पे, एरिया ऑफ सर्कल कमेंट करके बताना है एंड पैरामीटर ऑफ सर्कल दोनों कमेंट करके बताना है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला एंड पैरामीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। यहाँ पे करेक्ट कौन सा है, यहाँ पे ट्रू, ऑप्शन नंबर सी। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड पैरामीटर। सर्कमफ्रेंस और पैरामीटर दोनों सेम ही होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, आपको कमेंट करके क्या बताना है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला एंड पैरामीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में। क्लियर, अपना नेम भी राइट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल 3.5 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना, 3.5 सेंटीमीटर है। इट सर्कमफ्रेंस वुड बी, तो उसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा। देखो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर दे रखा तो पाई डी। तो पाई का वैल्यू कितना होगा, 22/7। तो पाई का वैल्यू 22/7, डायमीटर कितना 3.5। इसको रिमूव किया, अपॉन में आपका 10 आ गया। क्लियर। 7 बन जा 7, 7 5 जा 35, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 2 बन जा 2, 2 11 जा 22, 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखो सर्कमफ्रेंस की जगह अगर आपको क्या दे रखा होता है, एरिया, तो ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है बेटे, क्योंकि सर्कमफ्रेंस तो आपको एरिया पूछ सकता है, तो इसका आपको एरिया बताना है। क्लियर। एक तो एरिया आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इसके अलावा एक चीज और बता देता हूं आपको, एक इसका लॉन्गेस्ट कोड बताना है। लॉन्गेस्ट कोड कितना होगा, दोनों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सर्कमफ्रेंस पूछा था, वो तो आपका 11 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको कमेंट बॉक्स में इसका एरिया भी बताना है एंड इसका लॉन्गेस्ट कोड कितना होगा वो भी आपको बताना है। आगे चलते हैं बेटे। यस, क्वेश्चन नंबर 8, द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर आर न्यूमेरिकली इक्वल, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर वुड बी। ये आपका आरएमएस में 2 टाइम आया हुआ बेटे, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 2 टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसके लिए स्क्वायर का एरिया और पैरामीटर दोनों इक्वल होते हैं, जिसके लिए उसका एरिया एंड पैरामीटर दोनों इक्वल होते हैं। तो बात करते हैं आपका एरिया एंड पैरामीटर स्क्वायर का दोनों इक्वल होना चाहिए। एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो देखो साइड मल्टीप्लाई में साइड से साइड कैंसिल आउट, तो साइड इक्वल टू कितना आ गया 4, साइड इक्वल टू कितना आ गया 4।
कि अगर साइड 4 होगा तो उसका एरिया न्यूमेरिकली एंड उसका पेरीमीटर दोनों इक्वल होंगे। साइड 4 है तो देखो एरिया कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर साइड स्क्वायर 16। पैरामीटर की बात करते हैं, 4 इंटू साइड होता है 4 इंटू 4 16, दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होंगे। किस तो स्क्वायर में अगर साइड 4 होता है तो उसका एरिया एंड पैरामीटर दोनों इक्वल होते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में अगर स्क्वायर की जगह सर्कल दे रखा होता, यहाँ पे स्क्वायर की जगह अगर आपको सर्कल दे रखा है, सर्कल में रेडियस क्या हो जिसके लिए उसका एरिया एंड पैरामीटर दोनों इक्वल हो। क्लियर, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना कि सर्कल में रेडियस का वैल्यू क्या हो न्यूमेरिकली, जिससे कि उसका एरिया एंड उसका पैरामीटर जिसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं दोनों इक्वल हो। क्लियर बेटे, कमेंट बॉक्स में बताना आपको। तो यहाँ पे तो आपका कितना आएगा 4 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज 1/8 मीटर क्यूब है, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब में हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, 1/8 मीटर क्यूब है। क्लियर, तो साइड क्यूब होता है तो यहाँ पे आप साइड क्यूब इक्वल टू कितना है 1/8, क्यूब को कैंसिल आउट किया इधर आपका क्यूब रूट हो जाएगा। तो क्यूब रूट तो साइड इक्वल टू कितना आएगा 1 का क्यूब रूट 1, 8 का 2, 1/2 मीटर है। साइड कितना 1/2 मीटर, हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। साइड इक्वल टू कितना 1/2 मीटर एंड वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1/2 इंटू 100, तो 2 से आपका 50 टाइम कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर आपका साइड आ गया तो वॉल्यूम वही साइड क्यूब, तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 50 इंटू 50, 000 का 000, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 125 000 सेंटीमीटर क्यूब, 125 000 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 14, जो 14 से डिविजिबल हो। तो करना क्या, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर आपका 1 2 3 4 5, डिवाइड करो इसको किससे 14 से, 14 से एंड 14 से कितना हो जाएगा आपका 14 7 84, 14 8 जा सॉरी 14 7 98। क्लियर, 14 7 जा 98, रिमाइंडर कितना आएगा 9 से आपका 1 एंड 9 से 9 0, नेक्स्ट आपका 9। क्लियर, अब 14 से कितना है 14 बन जा 14, 14 बन जा 14, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9 - 4 5 एंड नेक्स्ट आपका 9 एंड 14 से 4 10 56, 56 से आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9 - 6 3, नेक्स्ट आपका कितना आ जाएगा 9 एंड 14 2 जा 28, 14 2 जा 28, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9 - 8 1, 3 - 2 1, 11 रिमाइंडर। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, ये इसमें से सबट्रैक्ट कर दो, तो रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा 4 टाइम 9 - 11, तो 1 2 3 4 5 -11, 9 से 1 8, 9 से 1 8, 9 9 9, 99988, 99988, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपको कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करके बताना है कि ग्रेटेस्ट की जगह अगर स्मॉलेस्ट बोल दिया जाए, ग्रेटेस्ट की जगह क्या बोला जाए स्मॉलेस्ट या लीस्ट। अगर यहाँ पे स्मॉलेस्ट होता तो कमेंट करके बताना है फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 14, जो 14 से डिविजिबल हो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आपको बताना है। क्लियर, तो यहाँ पे तो आपका क्या आएगा 99988, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 11, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000 इन 3 years at 3 years and 8 months, टाइम कितना 3 years 8 month, द रेट ऑफ 3% पर एनम। तो प्रिंसिपल कितना आपका 2000 है, प्रिंसिपल कितना है 2000 है, टाइम कितना है 3 years 8 month, तो 3 ईयर तो कंप्लीट है, 8 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करूंगा डिवाइड बाय 12, 4 2 जा 4 3 जा, तो कितना हो गया 3 होल 2/3, 3 3 जा 9, 9 + 2 11, 11/3 ईयर, टाइम कितना आ गया आपका 11/3 ईयर एंड रेट, रेट कितना है 3%, रेट कितना है 3% है। क्लियर, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बेटा फॉर्मूला आपको आना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, ये होता है
प्रिंसिपल कितना आपका यहाँ पे 2000 मल्टीप्लाई टाइम कितना 11 अपॉन में 3 इंटू रेट कितना आपका 3 एंड इंटू 100। 20 से आपका 20 कैंसिल आउट, 3 से आपका 3 कैंसिल आउट, तो 20 इंटू 11 टू जा 22 एंड 0 का 0 रुपीज 220 सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन बेटे, ये आप कम से कम मान के चलो 2 से 3 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका 2 से 3 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है बेटे, क्लियर। तो 1 तो देखो आपका ऐसे रहेगा, 1 तो क्या हो गया आपका 1, तो आप इसको 1.0 राइट कर दो, ये 1/10 है, इसको क्या कर देंगे हम 0.1 एंड 1/100 इसको क्या कर देंगे 2 डिजिट राइट से लेफ्ट आपका डेसिमल, तो यहाँ पे 0.01 एंड नेक्स्ट आपका 1/1000 है, 3 0 तो 3 डिजिट राइट से लेफ्ट, तो 0.001। अब इनको ऐड करना है हमें, तो कितना आ जाएगा 1 का 1 एंड ये 1 का 1 एंड ये 1 का 1 एंड ये डेसिमल का डेसिमल एंड 1 का 1, 1.111 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 2 से 3 टाइम आया हुआ क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइंड द वैल्यू, स्क्वायर रूट दे रखा है, हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो कितना दे रखा है देखो बेटे, रूट में आपको क्या दे रखा है, पहले मिक्स्ड है, इसको इंप्रूव करें, 1 9 9 9 प्लस 7 16 16/9 कितना हो गया 16/9 हो गया। स्क्वायर रूट करूंगा तो 16 का स्क्वायर रूट अपॉन 9 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट 4 9 का 3, आपको 4/3 नहीं देगा, मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दो, 4 में 3 का डिवाइड, 3 1 जा 3 1 रिमाइंडर, तो 1 होल 1/3 1 होल 1/3 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी लेख, 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी लेख, 1 मिलियन में कितने लेख होते हैं, तो पहले 1 मिलियन राइट कर लो, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 1 मिलियन अपॉन कितने लेख्स होते हैं, हाउ मेनी लेख्स, तो लेख्स राइट कर दो 1s 10s 100 1000 10,000 1 लेख। अब कैंसिल आउट कर दो, 1 2 3 4 5 0 से आपका 1 2 3 4 5 0 कैंसिल आउट, कितना बचा 10, कितना आ जाएगा 10 लेख्स, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे, आपको यहाँ पे क्या करना 1 मिलियन का सक्सेसर राइट करना बेटे, क्लियर, ये आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम पूछा गया था, एंड इसी के साथ आपको इसका प्रेडिसेसर भी राइट करना है। जो 1 मिलियन है उसका सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर दोनों आपको राइट करना है बेटे। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, ए बॉक्स कंटेन्स 1 10 100,000 10,000 लेख 5 लाख मेडिसिन टेबलेट ईच वेटिंग 10 मिलीग्राम है, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ ऑल द टेबलेट्स इन बॉक्स इन किलोग्राम, मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, 5 लाख मेडिसिन से ईच मेडिसिन का वेट कितना है 10 mg मिलीग्राम है, तो टोटल वेट तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वेट कितना हो जाएगा आपका 5 लाख तो मेडिसिन से एंड इनटू 10, ये आपका मिलीग्राम में वेट, ये आपका मिलीग्राम में टोटल वेट आ गया, बट इसको केजी में कन्वर्ट करना है। बट आपको एक चीज पता होगा, वी नो दैट 1 kg इक्वल्स टू 1000 तो ग्राम होता है, लेकिन ये यहाँ पे मिलीग्राम दे रखा है, एंड 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होता है, तो हमें क्या करना है, जो मिलीग्राम उसको डायरेक्ट केजी में कन्वर्ट करना है, तो 3060 का डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा, आप मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 एंड 1 0 60, इसको ये मिलीग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 0 से, 60 से आपका 60 कैंसिल आउट, कितना बचेगा 5 kg, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपको ध्यान क्या देना बेटे, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, तो हमें मिलीग्राम को डायरेक्ट केजी में कन्वर्ट करना है, क्लियर, तो कितना आएगा 5 kg इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे
क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ नेचुरल नंबर विथ ए होल नंबर इज ऑलवेज। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है। काउंटिंग नंबर, काउंटिंग आपकी 1 से स्टार्ट होती है। कुछ भी आपको बोला जाएगा काउंट करके वो कितने स्टूडेंट है, तो आप जीरो से थोड़े करोगे, 1 से काउंट करना है, तो काउंटिंग नंबर इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्लियर। एंड इसके बाद विथ ए होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, अगर नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो आपका होल नंबर बन जाता है। तो अगर कोई भी मान लो जैसे नेचुरल नंबर 1 है, इसमें मैं होल नंबर को ऐड कर दूंगा 1 + 0, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। नेचुरल नंबर आपका 3 है, होल नंबर आपका मान लो 2 है, या फिर मान लो होल नंबर 2 भी होल नंबर है। क्लियर। या फिर 0 ले लो, 3 + 0 आपका 3 आ रहा है, या मान लो 4 है, 4 + 0 आपका 4 आ रहा है। तो क्या आता है, द सम ऑफ नेचुरल नंबर विथ ए होल नंबर। 0 आता है मिशन नहीं, 100 आएगा नहीं, इवन नंबर नहीं, जरूर थोड़ा इवन भी आ रहा है, ओड भी आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। नेचुरल नंबर होगा, यस नेचुरल नंबर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल एंड हिज सिस्टर पेंटेड 1/3 ऑफ द वॉल स्पेस। हाउ मच डिड द पेंट टुगेदर। दोनों एक साथ कितना पेंट कर, शुभम कितना पेंट कर रहा है, शुभम पेंट कर रहा है कितना, 2/3, एंड हिज सिस्टर, उसकी सिस्टर कितना पेंट कर रही है, सिस्टर पेंट कर रही है 1/3, तो दोनों कितना पेंट कर देंगे, ऐड कर दो बेटे, 2/3 + 1/3, 2/3 + 1/3, 3 एलसीएम आ गया, तो कितना हो जाएगा, 3 में 3 का डिवाइड 1 टाइम 1 × 2 2, 3 में 3 का डिवाइड 1 टाइम 1 × 1 1, तो 3/3, मतलब कितना पेंट कर देंगे, 1 पेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, 18 द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। देखो रेशियो क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन क्वांटिटीज इन सेम यूनिट। अगर सेम यूनिट होता है तो उनमें कंपैरिजन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। एंड कंपैरिजन करने के लिए यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पे बात करते हैं सेंटीमीटर, या आपका मीटर है, तो जो 90 से, एंड वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। जो 1.5 मीटर है इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा बेटे, देखो 90 सेंटीमीटर रेशियो 150 सेंटीमीटर, 0 से 0, 3 से आपका 3 टाइम, 3 से आपका 5 टाइम, 3:5। जो ऑप्शन नंबर आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स के सेक्शन में जाना है, क्या क्या राइट करना है। फर्स्ट तो 3:5 है, इसका आपको, ये आपका क्वेश्चन है, आपको क्या क्या राइट करना है, इसका फर्स्ट तो आपको राइट करना है डुप्लीकेट रेशियो, इसका डुप्लीकेट रेशियो। इसका सेकंड आपको राइट करना सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। एंड नंबर थर्ड आपको राइट करना इसका इनवर्स रेशियो, एंड नंबर फोर्थ इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो। समझ में आया। देखो आंसर इसका 3:5 आ गया। अब आपको 3:5 का क्या क्या फाइंड आउट करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका डुप्लीकेट रेशियो बताना है, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो बताना है, इसका इनवर्स रेशियो बताना एंड इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो बताना, कमेंट बॉक्स में जाके बताना बेटे। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको क्या दे रखा है, इफ ए रूम हैज डायमेंशन 50 मीटर बाय 30 मीटर, एक रूम है जो 50 मीटर बाय 30 मीटर का रूम है। ए स्क्वायर कारपेट ऑफ साइज 20 मीटर लेड ऑन फ्लोर, फ्लोर पे बिछाई जाती है 20 मीटर साइज वाली स्क्वायर शेप के कारपेट। द एरिया ऑफ नॉट कारपेटेड, तो कितना एरिया कारपेटेड नहीं हुआ वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है समझना, जैसे कि आपको एक ये दे रखा है, ये आपको प्लॉट दे रखा है बेटे। क्लियर। रूम है जिसका डायमेंशन से, रूम है इसका आपको डायमेंशन क्या दे रखा है 50 बाय 30, तो ये तो कितना आपका 50 मीटर है, ये तो आपको कितना दे रखा है 50 दे रखा है, एंड ये कितना 30 मीटर है। तो जो रूम है इसका एरिया कितना होगा, रूम का एरिया L इंटू बी 50 इंटू 30, तो कितना होगा 5 3 15, तो 1500 मीटर स्क्वायर रूम का एरिया होगा। अब इसमें कारपेट बिछाई जा रही है जिसका साइज क्या है, स्क्वायर कारपेट 20 मीटर की साइज है, तो स्क्वायर में लेंथ एंड ब्रेथ दोनों इक्वल होती है। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे बिछा दिया 20 साइज वाला, ये कारपेट बिछाया तो 20 है, ये भी 20 है, स्क्वायर है तो सभी साइड इक्वल होती है, 20 है, तो कितना एरिया कवर कर रही है, कितना एरिया कवर कर रही है, इसका एरिया कितना हो गया साइड स्क्वायर 20 इंटू 20, जो कारपेट उसका एरिया कितना हो जाएगा 20 इंटू 20, 400 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या पूछा गया है
फ्लोर देन द एरिया नॉट कारपेटेड, कहां पे नहीं बिछा हुआ, ये जो बाकी पार्ट पे नहीं बिछा हुआ, तो कितना है टोटल, तो कितना 1500, कारपेट 400 पार्ट पे, 400 मीटर स्क्वायर पार्ट पे यहाँ पे लेड हो गया, तो बाकी रिमेनिंग कितना हो गया 1500 माइनस 400, 1500 माइनस 400, तो कितना आएगा 0011 मीटर स्क्वायर, 1100 मीटर स्क्वायर जो एरिया उस पे कारपेट नहीं बिछा हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 1100 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है एचएस बोर्ड, एचएस बोर्ड हैज इन एरिया ऑफ 100 मीटर। चेस बोर्ड कैसा होता है, स्क्वायर शेप का होता है, चेस जैसे आप खेलते हो आपका कैसा होता है, स्क्वायर शेप का होता है, इसका लेंथ ब्रेथ सभी इक्वल होता है, तो ये मतलब ये क्या 100 मीटर स्क्वायर क्या स्क्वायर का एरिया है, ये किसका स्क्वायर का एरिया है, या फिर जो आपका चेस बोर्ड कैसा होता है स्क्वायर होता है, जिसका 100 मीटर स्क्वायर एरिया है। आपको इसका पैरामीटर पूछा गया है, इसका पैरामीटर पूछा गया तो देखो अगर एरिया दे रखा है तो पैरामीटर का फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है, एरिया पूछा गया है, सॉरी एरिया दिया हुआ है, पैरामीटर पूछा गया है, तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ एरिया इनटू 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इंटू 4, 100 का स्क्वायर रूट 10, 10 इंटू 4, यहाँ पे मीटर की बात करें तो सॉरी 10 इंटू 4 होगा ना, 10 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 40 मीटर, 40 मीटर उसका क्या हो जाएगा पैरामीटर, 40 मीटर आपको ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। अब आपको क्या क्या बताना है, अगर पैरामीटर इसकी जगह डायगोनल दिया होता, इसकी जगह आपको डायगोनल दिया हुआ होता तो उसका डायगोनल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है बेटे। क्लियर। चेस आपका कैसा होता है स्क्वायर शेप का होता है, तो स्क्वायर का एरिया 100 मीटर स्क्वायर है, आपको इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है, तो अगर एरिया दे रखा तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है रूट में एरिया इंटू 4, मैंने कैलकुलेट किया 40 मीटर इसका पैरामीटर आ गया। नेक्स्ट देखो डायगोनल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर का मींस क्या होता है इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो रेगुलर पेंटागन है हुज पैरामीटर, उसका पैरामीटर कितना 45 सेंटीमीटर है। तो देखो मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूं, जैसे कि पेंटागन है बेटा ना, ये आपको जैसे यहाँ पे पेंटागन दे रखा है, रेगुलर का मींस में सभी साइड्स इक्वल है, सभी साइड्स इक्वल है मींस ये साइड ये साइड ये साइड ये सभी साइड्स इक्वल है, तो मैं लेट कर लेता हूँ साइड्स कितना आपका अक्स है, जैसे ये अगर आपका अक्स है तो ये भी अक्स होगा, ये भी अक्स होगा, ये भी अक्स होगा एंड ये भी अक्स होगा। पैरामीटर क्या होगा बाउंड्री लेंथ सम, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ये आपका बाउंड्री हो गया, इसको क्या बोलेंगे पैरामीटर बोलेंगे, तो सभी को होगा एक्स 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 कितना हो गया 5x, तो 5x इक्वल टू कितना है 45 सेंटीमीटर, 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड 9, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। एंड आपको यहाँ पे क्या पूछा साइड ही पूछा गया है, तो 9 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, क्या क्या बताना मैं बताता हूँ आपको, कमेंट सेक्शन में जाके आपको बताना है, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके जो पेंटागन है, जो आपको यहाँ पे पेंटागन दे रखा है, क्लियर बेटे, जैसे आपको यहाँ पे जो पेंटागन दे रखा है उसमें क्या क्या बताना है, इसका आंसर तो आपका कितना 9 सेंटीमीटर पेंटागन है, तो पेंटागन में आपको क्या क्या बताना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, फर्स्ट तो आपको बताना है इसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, क्लियर, एक तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बताना है एंड सेकंड आपको बताना है नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, क्लियर, ये दोनों आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है 22, क्वेश्चन नंबर 22 अच्छा क्वेश्चन है एंड लैंग्वेज समझना बेटे पहले। एट गुड्स ट्रेन, गुड्स का मीन जो सामान लेके जाती है उसको गुड्स ट्रेन बोलते हैं, क्लियर, गुड्स ट्रेन क्रॉस 2 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज, ब्रिज कितना 2 किलोमीटर है, तो ब्रिज 2 किलोमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा कितना होगा 2000 मीटर, तो ब्रिज का लेंथ है 2000 मीटर, ब्रिज का लेंथ है एंड 3 मिनट, 3 मिनट में क्रॉस करता है किसी ब्रिज को, टाइम कितना 3 मिनट, सेकंड में कन्वर्ट करूंगा 180 सेकंड्स, 180 सेकंड। इफ लेंथ ऑफ द ट्रेन इज हाफ ऑफ द ब्रिज, जो ट्रेन है ट्रेन का लेंथ कितना है, ट्रेन का लेंथ कितना, ब्रिज का हाफ ऑफ ब्रिज तो 2000 मीटर का है, तो ट्रेन का लेंथ कितना हो जाएगा 1000 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन का स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में बताना है, तो टाइम टेकन टू क्रॉस ब्रिज का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ ट्रेन, टाइम तो आपको देगा 180, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना 2000 प्लस ब्रिज का लेंथ, सॉरी ब्रिज का आपको देगा 2000 एंड ट्रेन का 1000 अपॉन स्पीड में नहीं पता x, क्लियर, इसके अपॉन 1 कर दो
एंड कितना हो जाएगा 180 अपॉन 1 इक्वल टू 2000 प्लस 1000 3000 अपॉन x। कैलकुलेट करो बेटे, 10 से आपका 10 कैंसिल आउट एंड अब 6 से 3 टाइम, 6 से आपका 5 टाइम एंड 0, तो x इंटू 3 3x कितना आ गया 3x इक्वल टू 50। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 अपॉन 3, ये मीटर पर सेकेंड है बेटे, ये आपका मीटर पर सेकेंड है। एंड जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। तो कितना हो जाएगा 50 अपॉन 3 है, तो 50 अपॉन 3 इंटू 18/5, 5 से आपका 10 टाइम, 3 से आपका 6 टाइम, 6 10 या 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बेटे पहले आपको जो स्पीड आएगा मीटर पर सेकंड में आ गया, मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 60 किलोमीटर पर आवर इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो, एंड इसी के अंदर आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मान लो यही ट्रेन है, ये ट्रेन का स्पीड होगा, आपको सब कुछ दे रखा है, तो इसमें जो ट्रेन है ये टाइम टेकन टू क्रॉस ए पोल बताना बेटे कितना आएगा, टाइम टेकन टू क्रॉस ए पोल, टाइम टेकन टू क्रॉस ए पोल बताना कितना टाइम लेगी। अगर यही ट्रेन है, यही उसका स्पीड है, तो एक पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, इसको आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23, ए वुमन सेल्स 4 साड़ीज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 साड़ीज, मतलब सेलिंग प्राइस 4 साड़ीज का इक्वल है कॉस्ट प्राइस 5 साड़ीज का। कहने का मीन्स क्या है, सेलिंग प्राइस कितने का 4 साड़ीज का इक्वल है कॉस्ट प्राइस कितना 5 साड़ीज की। तो इसमें क्या क्रॉस होता है, आपका एसपी हो गया, सीपी आपका ये हो गया, तो सीपी कितना है यहाँ पे 4, सीपी कितना आ गया आपका एक तरह से 4 आ गया, एंड एसपी कितना आ गया आपका 5 आ गया। क्लियर। सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो इस कंडीशन में क्या होता है आपका प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तो क्या होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना 5 माइनस 4 1। क्लियर। बट हमें क्या बताना परसेंटेज, फाइंड द गेन परसेंटेज, गेन जिसको प्रॉफिट बोला जाता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। प्रॉफिट कितने का 1 का, अपॉन सीपी कितना आपका यहाँ पे 4 इंटू 100, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड जी 2 रिमाइंडर 24 5 जा 20, तो 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। आगे चलो बेटे क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या दे रखा आपको यहाँ पे, ममता एट 3/4 ऑफ पिज्जा एंड सालू एट 2/3 ऑफ द सेम पिज्जा, हाउ मच मोर डिड ममता ईट देन सालू। मतलब देखो ममता कितना पिज्जा खाती है 3/4, ममता कितना खाती है 3/4 पिज्जा खाती है, एंड सालू है वो कितना 2/3, सालू कितना खाती है 2/3। तो ये बोला गया है उसी सेम पिज्जा का हाउ मच मोर कितना ज्यादा डिड ममता एट देन सालू, तो ममता कितना ज्यादा खाएगी सालू से, तो दोनों को सेपरेट कर दो बेटा, कितना होगा 3/4 माइनस 2/3। क्लियर। एलसीएम लूंगा 4 एंड 3 का एलसीएम कितना आ गया आपका 4 एंड 3 का एलसीएम 12, तो 12 में 4 का डिवाइड 3 टाइम, 3 3 का 9 माइनस 12 में 3 का डिवाइड 4 टाइम, 4 2 जा 8, तो 9 माइनस 8 1/12 ज्यादा खाएगी, 1/12 जो आपको ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25 पे क्या दे रखे हैं 4137 अपॉन 1.75 इक्वल टू, ये रिजल्ट आ रहा है, देन 4137 अपॉन 17.5, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो देखो पहले मैं इसको यहाँ पे राइट करके दिखा देता हूँ आपको, इसका कहने का मीन्स क्या है 4137 अपॉन कितना है 1.75, तो इसका रिजल्ट कितना आ रहा है 2364। क्लियर। तो देखो जैसे मैंने इसको रिमूव किया तो ऊपर कितना आपका 2 0 हो गया, 2 0 है, तो अब देखो उसको मैं राइट कर लेता हूं 41.37 अपॉन कितना आपका 17.5, इसको रिमूव करूंगा ऊपर आपका 1 0 आ जाएगा, एंड इसको रिमूव करूंगा नीचे आपका कितना आ जाएगा 2 0 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे कितना होगा 4137 एंड कितना 10 अपॉन कितना है 175 इंटू 100,
क्लियर। बट यहाँ पे जब ऊपर 20 होगा तब ये आएगा, ऊपर मैंने 20 लिया है, यहाँ पे ये 20 एक और 0 लाऊंगा तो नीचे भी एक और 0 में इंक्रीज करना होगा, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको अगर मैं 175 से इसको डिवाइड करता हूँ 413700 413700 को अगर मैं 175 से डिवाइड करता हूँ 2364 आता है। तो अगर मैं इससे इसको पूरे को डिवाइड करूं कितना आएगा 2364, कितना आएगा 2364। बट ये आपका अभी 1000 बचा हुआ है, ये आपका 1000 बचा हुआ है। तो 30 तो 3 डिजिट राइट से लेफ्ट चलो, तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, तो कितना आएगा 2.364 2.364 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है, फर्स्ट मार्च इज फ्राइडे, फर्स्ट मार्च को क्या आपका फ्राइडे है। द नंबर ऑफ संडे इन मंथ ऑफ मार्च ऑफ दैट ईयर वर्ल्ड बी, मतलब फर्स्ट मार्च को क्या आपका फ्राइडे बेटे, फर्स्ट मार्च को क्या आपका फ्राइडे है। तो आप एक चीज समझ रहे हैं, फर्स्ट मार्च को फ्राइडे है, फर्स्ट मार्च को कितना आपका फ्राइडे है, सेकेंड मार्च को आपका सैटरडे होगा एंड थर्ड मार्च को आपका संडे होगा, ये होगा। तो थर्ड मार्च को आपका संडे है, तो हर 7 डेज के बाद वो डेज रिपीट होता ना, हर 7 डेज के बाद वो आपका डेज रिपीट होगा। तो यहाँ पे आपका थर्ड मार्च को संडे है, तो एक तो थर्ड को संडे हो गया, थर्ड के बाद 7 ऐड कर दो, थर्ड प्लस 7 10 को आपका संडे होगा, 10 प्लस 7 17 को संडे होगा, 17 प्लस 7 24 को संडे होगा, क्लियर। 24 प्लस 7 31 को संडे होगा। एंड मार्च की बात करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च कितने डेज का होता है 31 डेज का, मार्च कितने डेज का होता है आपका 31 डेज का होता है, क्लियर। तो 30 एक तो आपको थर्ड को संडे होगा, एक 10 को, एक 17 को, 24 को, 31 को, कितने 5 संडे होंगे। उस जो मार्च आपका, उस मार्च में कितने संडेज होंगे 5 संडेज, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 27 है, टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल उसके टू एंगल्स कितने हैं 98.5 डिग्री है एंड 33.5 डिग्री रेस्पेक्टिवली, देन द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल वुड बी। तो आपको पता है ट्रायंगल होता है उसमें 3 एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल का सम 180 डिग्री। तो मैं जब बात करता हूँ ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया मैंने, क्लियर, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, एक जो 3 एंगल्स है तीनों का सम कितना होगा आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये एक्चुअली आपका 98.5 डिग्री है, 98.5 डिग्री है, एक कितना 33.5 डिग्री है, 33.5 डिग्री। आपको यहाँ पे से x का वैल्यू निकालना है, क्लियर, थर्ड एंगल। तो चाहो तो आप 180 से कंपेरिजन करा दो, यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस 33.5 प्लस 98.5 इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड कर दो, 33.5 प्लस 98.5 मैं ऐड करता हूं, तो x प्लस इन दोनों को तो इधर ऐड कर दिया 33.5 प्लस 98.5 550 1 कैरी, 8 प्लस 3 11 प्लस 1 12 12 का 2 1 कैरी, 9 प्लस 3 कितना हो गया 12 प्लस 1 13 132 कितना हो गया 132 डिग्री। तो प्लस 132 इक्वल टू 180। अरे 132 प्लस कैसे रहेगा माइनस का, तो x इक्वल टू 180 माइनस 132, तो 180 माइनस 132 करो बेटे कितना हो जाएगा 180 माइनस 132, 10 से 2 आपका 8, 7 से 3 आपका 4, 48 डिग्री। तो कितना आ जाएगा 48 डिग्री, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर देखो ट्रायंगल के 2 एंगल्स है, आपको थर्ड एंगल पूछा जाता है तो 180 से हम कंपैरिजन कराते हैं, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री। इसके अलावा आपको क्या बताना है, जो ट्रायंगल इसका एरिया का फॉर्मूला बताना बेटे, जो ट्रायंगल दे रखा है इसका एरिया का फॉर्मूला एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्लियर। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में जाना है एंड कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या देगा आपको यहाँ पे, सेलिंग प्राइस ऑफ ए कार इज कितना है 6,60,000, मीन सेलिंग प्राइस कितना है 6,60,000। ये सेलिंग प्राइस इफ गेन परसेंट ऑफ डीलर इज 10%, उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना 10%। इट्स कॉस्ट प्राइस विल बी, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हमें फाइंड आउट करना है बेटे, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेट करना है। तो जब अगर प्रॉफिट हो रहा है तो P गिवन, तो CP का फॉर्मूला क्या होता है SP इंटू 100
अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट कर दो, एस पे कितना 6,60,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस पी परसेंट, 100 प्लस 10 110, 10 से 10 11 1 जा 11 11 6 जा 66 एंड ये आपका 000 6000 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 6 लाख उसका कॉस्ट प्राइस था, 6 लाख उसका कॉस्ट प्राइस था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला आपको आना चाहिए बेटे, क्लियर। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ए सम ऑफ मनी अमाउंट रुपीज 390, ए सम ऑफ मनी अमाउंट रुपीज 390 इन 2 years एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, फाइंड सम। ए सम ऑफ मनी कुछ रुपीज है, मींस प्रिंसिपल है जो हमें फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल में यहाँ पे एक्स लेता हूँ, अमाउंट कितना होगा 390, अमाउंट कितना हो गया रुपीज 390 एंड 2 years, टाइम कितना आपका 2 years, टाइम कितना 2 years, इंटरेस्ट कितना आपका यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 15%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 15%। तो बेटा देखो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, तो मैंने एक्सलेट कर लिया, अमाउंट 390 दे रखा है, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही क्या होता है ए माइनस पी, अमाउंट कितना 390 माइनस प्रिंसिपल कितना एक्स, 390 माइनस एक्स क्या हो गया आपका, ऐसा ही हो गया। तो ऐसा ही का फॉर्मूला, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे प्रिंसिपल का फॉर्मूला, प्रिंसिपल के फॉर्मूले से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे मान लो ऐसा ही के फॉर्मूले से या प्रिंसिपल के फॉर्मूले से, जब प्रिंसिपल के फॉर्मूले से फाइंड आउट करूंगा तो प्रिंसिपल इक्वल टू कितना होता है ऐसा ही इनटू 100 अपॉन में टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट, क्लियर। प्रिंसिपल कितना आपका यहाँ पे x इक्वल टू ऐसा ही कितना आपका यहाँ पे 390 माइनस एक्स इनटू 100 अपॉन कितना टाइम कितना आपका यहाँ पे 2 years इनटू रेट कितना आपका 15%, क्लियर। बात करते हैं 5 से आपका 3 टाइम, 5 से आपका कितना टाइम 20 टाइम, क्लियर। 2 से 1 टाइम, 2 से आपका 10 टाइम। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इसको, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 3 तो आपका x से होगा 3x इक्वल, अब जो 10 है वो 390 माइनस x दोनों से होगा, 390 माइनस x इंटू 10, क्लियर। तो ब्रैकेट के बाद 10 है तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 390 को 10 से किया तो 3900 प्लस माइनस माइनस 10 इंटू x 10x, तो माइनस का 10x इधर आके प्लस का 10x हो जाएगा, तो 3x प्लस 10x इक्वल टू 3900, क्लियर। अब देखो यहाँ पे लाइक टर्म में दोनों ऐड हो जाएंगे, 3x प्लस 10x 13x इक्वल टू 3900, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं इसको ऊपर रफ कर देता हूं, x इक्वल टू 3900 अपॉन 13 से 3 टाइम एंड 100, तो x हमने क्या लेट किया था प्रिंसिपल, जो कितना आ गया 300, जो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बड़ा कैलकुलेशन इसमें नॉर्मल और कुछ भी नहीं है, एंड कैलकुलेशन मिस्टेक आपको नहीं करना है, क्लियर। तो यहाँ पे कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 300 रुपीज प्रिंसिपल होगा, क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है 32 दर्जन बनाना आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, 1 दर्जन, देखो दर्जन में कितना होगा 12, दर्जन में कितना होता है 12, आपको कमेंट करके बताना स्कोर में कितना होता है, स्कोर में कितनी क्वांटिटी होती है कमेंट करके बताना बेटे, क्लियर। अमंग 40 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, हु मेनी बनानास विल ईच स्टूडेंट गेट, तो हु यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया उस लिखने में, क्लियर। हाउ होगा, हाउ मेनी मतलब कितने बनानास एक स्टूडेंट को मिलेंगे, तो टोटल बनाना कितने हो जाएंगे 32 दर्जन है, 32 दर्जन तो कितना हो गया 32 इंटू दर्जन तो 12, टोटल बनाना हो गए 48 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है 48, 12 1 जा 12, 12 4 जा 4 1 जा 4, 4 8 जा, तो 8 बनाना एक स्टूडेंट को मिलेगा, क्लियर। तो 8 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आपको 1 स्कोर में कितनी क्वांटिटी होती है वो आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट करके बताना है। एंड बेटा जिसने अभी तक लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए बेटा, क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31, 30 ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें ट्रू कौन सा है, इनमें ट्रू कौन सा है, क्लियर। तो सबसे पहले देखो 7 में 7 डिवाइड बाय 0 कितना आएगा बेटे, 7 में अगर किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड देते हो क्या आता है इनफिनाइट, इसको नॉट डिफाइंड बोला जाता है, तो 7 नहीं आएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा नॉट डिफाइंड इनफिनाइट।
सेकंड बात करते हैं, अगर 7 में 0 का डिवाइड करेंगे तो वही आपका नॉट डिफाइंड आएगा, क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट 7 डिवाइड बाय 0, आप ऐसे चेक कर सकते हो 7 डिवाइड बाय 0 इक्वल होता है 0.7 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 7 7 49, ये नॉट इक्वल है किसके, 0 के। तो ये भी आपका क्या, ये भी ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर किसी नंबर में 0 का डिवाइड, 0 में किसी नंबर का डिवाइड देते तो क्या आता है, 0 आता है, यस। तो आपका ट्रू कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज ट्रू, मींस डी इज करेक्ट आंसर। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, आपको बताना है 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 इक्वल टू कितना होगा, ये कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट करके आपको बताना है, क्लियर। नेक्स्ट देखो 32, I am planting 50 apples tree and 30 peach tree. I want the same number and type of tree per row. एक रो में सेम टाइप के, मतलब सेम ट्री होनी चाहिए, क्लियर। मतलब जो भी यहाँ पे 50 ट्री है 30 ट्री है, तो हमें यहाँ पे एक तरह से हाईएस्ट, एक जो रो है उसमें हाईएस्ट कितने ट्री हो कि दोनों की क्वांटिटी सेम आ जाए, क्लियर। हाँ, व्हाट इज द मैक्सिमम, मैक्सिमम का मींस हाईएस्ट, एचसीएफ, हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, कितना है, तो 50 है और ये कितना 30 है, 50 एंड 30 का मैं एचसीएफ फाइंड आउट करूंगा, तो क्या करेंगे 50 एंड 30 का एचसीएफ। तो सबसे पहले आपको पता है, अगर बड़े नंबर से दोनों डिविजिबल में डिवाइड कर दूंगा, दोनों 10 से हो रहे, 10 से 5 टाइम एंड 3 टाइम, बट अब दोनों किसी भी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे 10 ही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा, 10 क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 33, 7 प्लस 3.4 प्लस 0.5, इसको कैलकुलेट करना है। तो 7 तो देखो आपका, मैं 7 को क्या ऐड करूंगा, 7.0 हो गया, 3/4 इसको डेसिमल कन्वर्ट करो, 3/4 डेसिमल कन्वर्ट करूंगा तो 3 में डिवाइड देना किसका, 4 का, नॉट डिविजिबल तो 0 एंड पॉइंट तो यहाँ पे 0, 4 से बन गया 28, तो 2 रिमाइंडर 0, 4 5 जा 0.75, इसके लिए कितना पुट कर देंगे, 0.75। तो देखो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा 3/4 की जगह 0.75 एंड फिर 0.5 पर तो 0.5, कैलकुलेट करो बेटे, 5 का 5, 7 प्लस 5 12, 1 कैरी, डेसिमल का डेसिमल, 7 प्लस 1 8, 8.25 ऑप्शन नंबर ए, 8.25 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 4936 है, इफ वन ऑफ देम 617, मतलब नंबर है जैसे एक तो x है और एक y है, दोनों का मल्टीप्लाई कितना आपका 4936 है, आपको x दे रखा फर्स्ट नंबर 617, तो हमें सेकंड नंबर जो y है वो हमें फाइंड आउट करना है, ये दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोनों का देखो मल्टीप्लाई कितना है, मतलब 617 मल्टीप्लाई y इक्वल टू कितना है 4936, तो ये देखो मल्टीप्लाई में आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो देखो डिवाइड कर देता हूं, 4936 डिवाइडेड बाई 617, तो यहाँ पे 6 यहाँ पे डोरी ले लो, 6 8 जा 48, तो एक बार 8 टाइम चेक कर लो, 617 इंटू 8, 8 7 जा 56, तो 5 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 5 13, तो 1 कैरी, 8 48 प्लस 1 49, 4936, यस 8 टाइम जा रहा है, 8 टाइम जा रहा है, तो आप इसको डाइवाइड कर दो, यहाँ पे ये इससे 8 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, अदर नंबर कितना आ गया 8, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। आगे चलो, यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द रोमन न्यूमेरल्स ऑफ 199, 199 का हमें रोमन न्यूमेरल्स देखना है, यहाँ पे 199 की बात करते हैं, तो आप सबसे पहले जो 199 है इसको क्या करेंगे, हम एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कितना हो जाएगा, 1 का तो कितना हो गया 100, प्लेस वैल्यूज का सम, एंड 9 का 90 एंड 9 का 9, क्लियर। तो 100 का रोमन कितना होगा c, 90 का क्या होता है xc एंड 9 का क्या होता है ix, cx cix, cx cix, ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 36, 23 माइनस 3.5 प्लस 1/2, 1/2 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ 1.5 राइट, सॉरी 1/2 को 0.5 राइट कर सकते हैं, तो ये 23 प्लस का और ये 1/2 प्लस का है, दोनों को ऐड किया तो 23 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 23.5, 23.5,
23.5, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 3.5 को, तो 3.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 से 5 आपका 0, डेसिमल का डेसिमल, 3 से 3 0, 2 का 2, कितना आ जाएगा 20। क्लियर, कितना आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो करना क्या था, 23 है 1/2, इसको डेसिमल काउंट करेंगे 0.5 हो जाएगा, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों को ऐड किया तो 23.5, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना 3.5 को, सब्ट्रैक्ट किया तो 20 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37, अजय एक्सरसाइज एवरी 12 डेज। अजय है वो हर 12 डे के बाद एक्सरसाइज करेगा। अजय कितने डे के बाद एक्सरसाइज करता है, एवरी 12 डे के बाद। एंड ईशान एवरी डे, ईशान है वो डेली एक्सरसाइज करेगा, हर मतलब 1 डे के बाद फिर से एक्सरसाइज करेगा। अजय एंड ईशान बोथ एक्सरसाइज टुडे, दोनों ने आज एक्सरसाइज किए एक साथ। अजय एंड ईशान दोनों ने एक साथ एक्सरसाइज किए, तो अगर एक को डायरेक्ट पूछा था दोनों वापस से कब एक्सरसाइज करेंगे, तब तो हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, बट इसमें लैंग्वेज समझना है एक बार। Ajay and Ishan together both exercise today. How many days will it be until they exercise together again? आज उन्होंने दोनों एक्सरसाइज की एक साथ, लेकिन उसके पहले 11 डेज कौन कर चुका एक्सरसाइज, ईशान डेली एक्सरसाइज कर चुका 11 डेज, तब जैसे 12 डेज हुआ तब कौन, अजय एक्सरसाइज करेगा। तो आज अगर टुडे एक्सरसाइज करते हैं तो दोनों कितना डेज हो गया, 12 डेज हो गया। अगर सपोज करो बेटा देखो, दोनों टुडे की बात करते हैं, अगर जैसे दोनों आज एक्सरसाइज करते हैं टुडे, तो ये कितने डेज हो चुके हैं उनको, एक 12वां डेज है। क्लियर, 12 डेज हो चुके, क्योंकि पहले 1 डेज कौन, ईशान एक्सरसाइज कर चुका, तो उसके हर 12 डेज बाद कौन एक्सरसाइज करता है, अजय करता है, तो ये पहले तो निकल चुके डे। लेकिन जैसे टुडे आज जैसे 12 डे हुआ, तब कौन, तब एक्सरसाइज दोनों एक साथ करते हैं। हाउ मेनी डेज विल बी अंटिल दे एक्सरसाइज टुगेदर अगेन, तो कब तक दोनों वापस एक्सरसाइज करेंगे, तो जैसे आज उन्होंने एक्सरसाइज किया, वापस 12 डेज फिर दोनों एक साथ मीट, मतलब एक साथ एक्सरसाइज करेंगे, अजय एंड ईशान दोनों फिर से 12 डेज बाद, तो 12 में 12 गया 24, तो मींस 20, क्योंकि पहले 1 डे से लेकर 12 डेज तक एक्सरसाइज, 11 डेज तक एक्सरसाइज किसने की, ईशान ने। जैसे 12वां डे होता है उस दिन कौन करता है, ये अजय है, वो भी उसके बाद एक्सरसाइज करता है। लेकिन आज जब 12 टुडे कितने 12 डेज कंप्लीट हो चुके, वापस कब करेंगे, फिर 12 डेज बाद, तो कितने डेज एक्सरसाइज किए उन्होंने, 24 डे। क्लियर, तो 24 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओनली अगर आपको डायरेक्टली पूछा जाता है कि दोनों वापस से कब एक्सरसाइज करेंगे एक साथ, तब हम उस कंडीशन में एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे 24 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38, फाइंड द क्वोशिएंट। हमें क्वोशिएंट फाइंड आउट करना है, फाइंड द क्वोशिएंट, डिवाइड करना 106.56 डिवाइड बाय 1.2, 106.56 डिवाइडेड बाय 1.2। मैं इसको रिमूव करूंगा तो कितना, अपॉन में 100 आ जाएगा, इसको रिमूव करूंगा ऊपर आपका 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट। आप एक बार डिवाइड कर लो, 10656 डिवाइडेड बाय 12, 12 एरिया 96, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, 10 से 9 1 एंड 5, वही 12 एरिया 96, रिमाइंडर कितना आएगा 15 से 6 9 एंड यहाँ पे 9 से 9 0 एंड ये 6, 12 एरिया 96, तो रिमाइंडर तो आपका 0 आ गया। डिवाइड करने में 888 आ रहा है, मतलब 12 का मैं इसमें डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा 888, एंड अपॉन में कितना 10 है, 888 अपॉन 10, 888 अपॉन 10, तो 10 तो ये आपका पॉइंट, तो कितना आएगा 88.8, 88.8 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39 है, ए ट्राइंगल whose sides are not of equal, जिसकी साइड्स इक्वल नहीं होती है, whose sides are not of equal, उसको क्या कहते हैं हम, स्केलन ट्राइंगल कहते हैं, जिसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती, स्केलन ट्राइंगल इज करेक्ट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताना इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है एंड इसके बारे में आपको बताना होता है क्या है। आइसोस्केलेटल ट्राइंगल क्या होता है, इसके बारे में बताना क्या होता है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, इसके बारे में बताना क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जाके बताना है बेटे। क्लियर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, कितना सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करें टू गेट ये रिजल्ट आ जाए, तो सब्ट्रैक्ट कर दो बेटे, कहां दिक्कत है, 8784 765 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, 1 2 3 4 7 डिजिट है, तो 2 3 1 4 6 2 3 1 4 6 फिर कितना 7 8, सब्ट्रैक्ट करूंगा 5 से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका 15 से 8 आपका कितना हो जाएगा 7
एंड 5 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 15, 15 से 7 8, क्लियर। 6 से 6 0, 4 से 4 0, 8 से 1 7, 7 से 3 4, 8 से 2 6, तो कितना हो जाएगा 64700, 64700, 6470087, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, 41 है एंड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड। अगर सर्कमफ्रेंस पे कोई भी 2 पॉइंट्स है, अगर उनको हम ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है, रेडियस बनता है, कोड बनता है, डायमीटर बनता है, सेमी सर्कल बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पे जैसे आपको सर्कल दे रखा है, क्लियर, ये सर्कल दे रखा है एंड इसका कहने का मीन्स क्या है कि अगर जो सर्कल इस पे 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट तो आपको जैसे ये दे रखा है ना, एक पॉइंट ये दे रखा है, अगर मैं दोनों को ज्वाइन करता हूँ, या सपोज करो यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे, कोई भी 2 पॉइंट दे रखे उनको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ सर्कमफ्रेंस में, आपको यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे, कोई भी अगर उनको मैं ज्वाइन करूंगा तो क्या बनेगा वो हमें बताना है। जैसे मान लो एक पॉइंट है, यहाँ पे मैं इससे एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, क्लियर, इससे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो क्या बन रही है बेटे, कोड है। मीन सर्कमफ्रेंस में किसी भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है आपका, कोड बनता है। कोड इज करेक्ट आंसर, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, कोड इज करेक्ट आंसर, क्लियर। आपको बताना क्या है, एक तो लॉन्गेस्ट कोड बताना है, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, आपको ये बताना लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है, लॉन्गेस्ट कोड बतानी है। एंड इसके अलावा जो एक रेडियस होता है, मतलब रेडियस एंड डायमीटर, इनमें क्या रिलेशन होता है, रेडियस एंड डायमीटर में क्या रिलेशन होता है, रेडियस एंड डायमीटर में क्या रिलेशन होता है वो भी आपको बताना है, एंड लॉन्गेस्ट कोड बतानी है बेटे, क्लियर। एंड जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के बारे में आपको क्या बताना है, सेमी सर्कल का एक तो आपको एरिया का फॉर्मूला बताना है कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, एंड इसका सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, दोनों कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट करके बताना, लाइव चैट में नहीं बताना है, कमेंट सेक्शन में जाके बताना है, क्योंकि लाइव चैट में आपका कमेंट परमानेंट नहीं रहेगा। कमेंट बॉक्स में अगर आप आंसर बताओगे तो वहां पे आपको रिप्लाई भी मिलेगा, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है बेटे। आगे चलते हैं। एंड जिसने भी लाइक नहीं किया, जो मतलब कुछ बदमाश बच्चे लाइक नहीं करते, तो बेटे लाइक कर दीजिए जिसने लाइक नहीं किया, क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42 है, a cube has a volume of 64 centimeter cube when the length of each edge of the cube is double। अगर मैं उसकी लेंथ को डबल कर देता हूँ, साइड को डबल कर देता हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब फॉर्म, तो उसका जो नया क्यूब बनेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो सबसे पहले बात कर, जो आपको यहाँ पे दे रखा है वॉल्यूम कितना देगा 64। वॉल्यूम क्या होता है साइड क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है साइड क्यूब इक्वल्स टू 64, क्यूब को कैंसिल आउट तो आपका क्यूब रूट, तो साइड कितना आ गया आपका 4 आ गया, साइड कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। अब ये बोला गया ईच एज ऑफ द क्यूब इज डबल, अगर साइड को डबल कर देता हूं तो अब देखो साइड कितना हो जाएगा 4 का डबल 8 हो गया, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा साइड क्यूब, तो 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना हो गया 512 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब 512 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, क्लियर। एंड आपको यहाँ पे मुझे फॉर्मूला बताना है पैरामीटर ऑफ क्यूब, कमेंट सेक्शन में जाना है एंड पैरामीटर ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, पैरामीटर ऑफ क्यूब का फॉर्मूला बताना बेटे। पैरामीटर ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एंड इसके साथ आपको एक चीज और कमेंट सेक्शन में जाना है, एंड क्या बताना कमेंट सेक्शन में जाके आपको जो क्यूब होता है उसका लिटरल सरफेस एरिया LSA ऑफ क्यूब क्या होता है बेटे, क्लियर। इसके अलावा एक और आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, बताना है क्यूब में फेस कितने होते हैं, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ वर्टेक्स। ये आपको सभी कमेंट सेक्शन में जाना, कमेंट करके बताना क्या क्या बताना है। एक तो पैरामीटर ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको बताना है, सेकंड क्या बताना है LSA लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है वो बताना है, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना होता है क्यूब में, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताना है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे इसका आंसर आ गया आपका 512 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हम बात करते हैं ए रेड रिबन हैज लेंथ ऑफ 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, जो रिबन है उसका लेंथ कितना है 1 मीटर 40 सेंटीमीटर है, क्लियर। ब्लू रिबन इज 3 टाइम्स, जो ब्लू रिबन है वो कितना इसका 3 टाइम है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 मल्टीप्लाई 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, तो कितना 3 बन गया 3 मीटर
एंड ये कितना 3 मीटर एंड 3 4 या 12 एंड 0 120 सेंटीमीटर 120। बेटा आप एक चीज समझ लो 120 सेंटीमीटर है, मैं इसकी से क्या राइट कर सकता हूँ, वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर होता है, क्लियर। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से तो मैं इधर कन्वर्ट कर दूंगा तो 4 मीटर हो जाएगा एंड कितना बचेगा 20 सेंटीमीटर, तो इसको क्या राइट कर देंगे हम 4 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा गया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेड एंड ब्लू रिबन दोनों का एक साथ कितना लेंथ होगा, तो देखो मीटर सेंटीमीटर तो कितना है, तो 1 मीटर 40 सेंटीमीटर एंड जो आपका ब्लू रिबन है कितना 4 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर एड हो जाएगा 40 20 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर 4 मीटर कितना होगा 5 मीटर, तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 44 है, if rupee 3840 is invested in an account at 5% annual simple interest, how long will it take the account balance is grow to rupees 480? 3840 हम जमा कराते हैं, क्लियर, इन एन अकाउंट एक अकाउंट में 5% की रेट से, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितने टाइम बाद अकाउंट बैलेंस इज टू ग्रो, ग्रो का मीन बढ़ के कितना हो जाता है रुपीज 4800 हो जाता है, तो प्रिंसिपल कितना 3840, प्रिंसिपल कितना है 3840 एंड किस रेट से 5% की रेट से एंड अमाउंट कितना हो जाता है आपका 4800। तो बेटा अगर अमाउंट दे रखा है एंड आपको प्रिंसिपल दे रखा है तो ऐसे का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस पी, अमाउंट कितना 4800 माइनस 3840 देखो 0 से 0 आपका एंड यहाँ पे कितना होगा 10 से 4 कितना हो जाएगा, 10 से 4 6 एंड यहाँ पे 7 तो यहाँ पे 3 हो गया, तो 17 से 8 कितना हो जाएगा 960, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 960। हमें टाइम फाइंड आउट करना बेटे, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है SI into 100 अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट, SI कितना 960 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में प्रिंसिपल कितना आपका यहाँ पे 3840 मल्टीप्लाई रेट कितना आपका 5, क्लियर। तो देखो 10 से आपका 10 कैंसिल हो एंड 5 बन जा 5 2 जा 5 बन जा 5 2 जा 2 से देखो 2 बन जा एंड 2 से कितना टाइम 2 2 जा सॉरी 2 बन जा एंड 2 9 जा एंड फिर यहाँ पे कितना 2 2 जा 192 तो आप यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 6 + 9 15 9 2 11 + 1 12, तो आपका किससे हो रहा है 3 से हो रहा है, 3 6 जा 18 एंड 3 4 जा, क्लियर, 3 6 जा 18 एंड 3 4 जा 12, 3 से 3 3 जा 9 3 2 जा 320, तो ये 16 से हो रहा है, 16 से 4 टाइम एंड 16 से कितना टाइम 20 टाइम, 4 से 5 टाइम, तो कितना आ गया 5 इयर्स इज करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी दे रखा है, डी इज करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, 30.1% इन डेसिमल फॉर्म में इसको राइट करना 30.1% एंड वी नो दैट जो परसेंटेज होता है इसका मींस क्या होता है 1/100 होता है बेटे, क्लियर, परसेंटेज का मींस क्या होता है 1/100, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 30.1 है, परसेंटेज को रिमूव किया तो नीचे आपका 100 आ गया एंड इसको भी रिमूव करूंगा तो एक और 0 आ गया, तो कितना आ गया 301/1000, 30 तो 3 डिजिट राइट से लेफ्ट चलना 3 डिजिट, तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट एंड पॉइंट, तो 0.301 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। आगे चलते हैं 46 है, इफ ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस 340 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना 340 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना 340 किलोमीटर एंड 3 होल 5.4 आवर, क्लियर, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, 3 होल 5.4 है बेटे, 3 4 या 12 + 5 17/4 आवर हो गया, तो टाइम कितना आ गया, टाइम आपका है 17/4 आवर, 17/4 आवर, क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं फाइंड द स्पीड ऑफ विच ट्रेवलिंग कितना उसका स्पीड था, स्पीड हमें फाइंड आउट करना है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना 340 किलोमीटर
टाइम कितना आपका 17/4 था, ऊपर चला जाएगा। 17 1 जा 17, 17 2 जा 24 जा कितना हो जाएगा, 24 जा 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 47 है, ए मैन बॉट ए सेकंड हैंड म्यूजिक सिस्टम फॉर ₹6000। 6000 उसने परचेज किया, मतलब म्यूजिक सिस्टम कितने में लिया, ₹6000 में लिया बेटे ना। अब क्या करता है, स्पेंड 300 ऑन इट्स रिपेयर, उसके रिपेयर पे स्पेंड करता है ₹300 ऑन इट्स, ही सोल्ड एट प्रॉफिट, प्रॉफिट चाहिए उसको कितना, ₹1200, प्रॉफिट चाहिए ₹1200। फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो बड़े एक चीज देखो, जितना पैसा पॉकेट से लगता है कॉस्ट प्राइस होता है। क्लियर। मैंने जैसे मान लो बाइक परचेज किया, उस पे मैं कुछ भी उसकी सर्विस करवा रहा हूँ, कुछ भी जो एडिशनल जितना भी उस पे चार्जेस लग रहा है वो सब कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होता है। तो उसकी पॉकेट से कितना लगा, 6300 तो उसकी पॉकेट से लगा है, 6300 तो उसकी पॉकेट से लगा है, 6300 तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ये तो क्या उसका कॉस्ट प्राइस है बेटे। क्लियर। अब उसको प्रॉफिट भी चाहिए 1200, तो प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होगा। तो इसमें जो कॉस्ट प्राइस है उसको 1200 रुपीज ज्यादा चाहिए जो उसकी पॉकेट से लगा, तो ऐड कर दो इसमें 6300 प्लस 1200 ऐड करेंगे तो आपका 00325 6500 रुपीज उसका क्या हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी बेटा 6 + 1 7 है बेटे ना, 6 + 1 7, यहाँ पे 7 आएगा, 6 + 1 7, 7500 मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 48, एक्सप्रेस 10 मीटर पर सेकंड इन किलोमीटर पर आवर। जो मीटर पर सेकंड उसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले हमें पता वी नो दैट जब भी आपको स्पीड किस में दे रखा है, मीटर पर सेकंड में दे रखा है, मीटर पर सेकंड, एंड उसको कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 18/5 ये करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 × 18/5, 5 1 जा 5 2 जा 18 2 जा 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है एंड आपको बताना है अगर आपका स्पीड किसमें, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में उसको कन्वर्ट करना है मेरे को मीटर पर सेकंड में, तब मैं क्या करूंगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, बताना है। स्पीड किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, तो हम क्या करेंगे। क्लियर। आगे नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 है, कंपेयर करना CDXLIX एंड CDLX आपको दे रखा है। क्लियर। तो यहाँ पे बात करते हैं CD किसका रोमन होगा आपका 400 का, एंड एक्सएल किसका होगा 40 का, तो +40, एंड IX किसका होगा 9 का, +9, तो कितना हो गया 449। देखो यहाँ पे CD की बात करते हैं तो D किसका होता है 500 का, तो CD कितना हो जाएगा आपका 500 का। एक्सएल L किसका होता है 50 का, तो एक्सएल किसका हो जाएगा आपका 40 का, एंड IX किसका हो जाएगा आपका 9 का, तो 449। इसकी जगह मैं कितना पुट कर दूंगा 449, ये कितना आपका 449। एंड CDLX की बात करें, CD आपका वही 400 का, एंड L किसका हो गया आपका 50 का, एंड X आपका 10 तो 60 हो गया, LX किसका हो गया 60 का, तो +60, तो 460, ये कितना आपका 460। अब बात करते हैं, ये तो क्या आपका ग्रेटर देन का साइन है, कि ये ग्रेटर देन है, नहीं ये लेस देन, तो लेस देन आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कमेंट सेक्शन में जाना है एंड आपको बताना है कि आपको दे रखा है -3 एंड 0, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा आपको बताना है, ये ग्रेटर देन आएगा, लेस देन आएगा, इक्वल आएगा, तो इनमें से कौन सा साइन आएगा कमेंट सेक्शन में जाके बताना बेटे। क्लियर। यहाँ पे कौन सा साइन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम ऑलवेज इक्वल। टू लाइंस जिनके बीच में डिस्टेंस इक्वल होता है एंड दोनों कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, उनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। जैसे आपके दोनों क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। क्लियर। तो इसमें होता है कि कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, दे मीट एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, नहीं वो कहीं मिलती नहीं है, क्योंकि अगर मिल गई तो इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर। तो फर्स्ट तो आपका क्या है फॉल्स है, हमें यहाँ पे बेस्ट डिस्क्राइब मतलब इनके लिए ट्रू कौन सा वो हमें बताना है।
सेकेंड है दे मीट एग्जैक्टली 2.9, कहीं भी नहीं मिलती पैरेलल लाइंस। क्लियर। नेक्स्ट आपको दे रखा है नंबर थर्ड, दे ऑलवेज रिमेन एट द सेम डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है। यस, जो पैरेलल लाइन है जैसे कि आप देख रहे हैं उनका बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा, तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। दे फ्रॉम राइट एंगल, राइट एंगल फॉर्म में तो आपका परपेंडिकुलर लाइंस होती है, राइट एंगल फॉर्म में आपकी परपेंडिकुलर लाइंस होती है। क्लियर। इसके अलावा अब जो बाकी जो है मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है बेटे। अभी आपका एग्जाम डेट है वो एकदम नियर बाय आ चुका है, तो आप लोगों को क्या करना है वो चीज बता देता हूँ बेटे। एक सेकंड, एग्जाम डेट है आपका 19 सितंबर को है। जैसे आपने वीडियो देखा मैथ्स बहुत इजी था बेटे, इतना टफ नहीं था, तो बाकी आपके जो अदर सब्जेक्ट है उन पे भी आपको फोकस करना है। एंड इसके अलावा जो भी आपको डाउट्स है, डाउट्स आपको शेयर करना है, जो उनका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी लाइव मैराथन भी हम करने वाले हैं। इस वीडियो में जितने आपने क्वेश्चन देखे, जितना आपका करेक्ट है वो आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट करके बताना है कि सर मेरा 50 आउट ऑफ 50 करेक्ट है, 48 करेक्ट है, जो भी करेक्ट है वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताना है बेटे। क्लियर बेटे। ओके बेटे, बाय बाय, थैंक यू। लाइक कर दीजिए बेटे ना।